हेलो एक्सेल लर्नर्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम एक्सेल का बहुत ही पावरफुल फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय फंक्शन लेटेस्ट ही हमारे एक्सेल में इंट्रोड्यूस हुआ है। अब इस फंक्शन का काम क्या है, ये आपके डेटा को समराइज करता है। बेसिकली आपके डेटा को ग्रुप करेगा और कुछ वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। जो काम हम पाइवेट टेबल से करते थे वो काम अब आपका ये फंक्शन परफॉर्म करेगा और ये इवन बेटर है आपके पाइवेट टेबल से। तो इस फंक्शन को एक्सप्लोर करते हैं, इसके पैरामीटर्स को एक्सप्लोर करते हैं और लास्ट में देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है कि ये जो है बहुत सारे एक्सेल यूजर्स का फेवरेट फंक्शन बन चुका है। सो लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पे हमारे पास डेटा है जिसमें रीजन है, रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम है, आइटम्स हैं, कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, एक यूनिट का कितना कॉस्ट है और टोटल जो है जैसे 95 यूनिट्स सोल्ड हुए हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 189। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा को समराइज करता है। अब मतलब क्या है, अब मुझे ये देखना है कि जैसे मेरी आइटम्स हैं, पेंसिल है, बाइंडर है, पेन है, तो इसके लिए टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। पर आइटम के अकॉर्डिंग हमें रेवेन्यू देखना है। तो पेंसिल की वैल्यू आप देखिए यहाँ पे भी है, ईस्ट रीजन में भी है, वेस्ट में भी पेंसिल की रीजन जो कुछ वैल्यू है। सिमिलरली सेंट्रल में भी आपको पेंसिल यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमें ओवरऑल देखना है कि पेंसिल आइटम से हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, बाइंडर से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सो लिखते हैं अपना फंक्शन इक्वल्स टू ग्रुप बाय। तो सबसे पहला पैरामीटर है रो फील्ड। रो फील्ड का मतलब ऐसा हमने फील्ड बताना है जिसके बेसिस पे डेटा जो है वो समराइज होगा। तो हमें आइटम्स के बेस पे ये टोटल चाहिए। तो हमारा जो रो फील्ड है वो क्या होगा, आइटम। तो आपने इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे और कंट्रोल बैक स्पेस से वापस चलेंगे। तो C2 से लेके C5 तक हमने ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया है। दिस इज अवर रो फील्ड। बढ़ते हैं सेकंड पैरामीटर पे जो कि है वैल्यूज। मतलब अब हमें इस आइटम के लिए क्या वैल्यू दिखानी है। तो मुझे ये टोटल रेवेन्यू दिखाना है। तो इसको भी सिमिलरली वैसे ही सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से एंड कंट्रोल बैक स्पेस से वापस चलेंगे। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज फंक्शन। ये भी आपका एक मैंडेटरी पैरामीटर है। तो इट मीन्स हमारे पास 3 मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं और रेस्ट के हमारे पास हैं आपके ऑप्शनल पैरामीटर्स। तो फंक्शन में क्या है, आपके पास नंबर ऑफ फंक्शंस हैं कि आप ये जो वैल्यू आपने प्रोवाइड की है इसके ऊपर क्या फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। क्या आप इसको सम करना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब हमें क्या चाहिए कि आइटम पेंसिल के लिए जितना भी ये टोटल की वैल्यू है वो सारी ऐड होके हमें दिखाई दे, चाहे रीजन आपका ईस्ट है, वेस्ट है, सेंट्रल है। तो जहाँ पे आइटम पेंसिल है तो टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो हमें सम करके दिखाए। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सम। नेक्स्ट एक और पैरामीटर है दैट इज फील्ड हेडर्स। ये आपका ऑप्शनल पैरामीटर है। इसमें आप देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमने फील्ड प्रोवाइड किए क्या उसमें हेडर था। तो मैंने आइटम को सिलेक्ट किया तो आइटम मेरा ये हेडर को भी मैंने सिलेक्ट किया, सिमिलरली टोटल को भी मैंने सिलेक्ट किया। तो यस, मेरे फील्ड में जो ये रो फील्ड्स वाले कॉलम में हेडर था तो इसके लिए यस एंड शो। शो का मतलब ये है कि जब आपका रिजल्ट आएगा, फाइनल आपको आउटपुट मिलेगी, तो उसमें भी ये वाले हेडर्स आपको दिखाई देंगे। मैं इसीलिए लास्ट ये थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी। अगर आपने पहले ये वाले हेडर्स को सिलेक्ट नहीं किया तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। येस बट डोंट शो आप तब सिलेक्ट करेंगे जब आपने हेडर्स को इंक्लूड किया है लेकिन फाइनल आउटपुट में आप इनको दिखाई नहीं देना चाहते।
थर्ड ऑप्शन है नो बट जनरेट, हमने नहीं दिए बट ये ऑटोमेटिकली आपको जनरेट करके देगा, तो हमने येस एंड शो। अभी के लिए मैं इस फंक्शन को यहीं पे क्लोज कर रही हूँ, एंटर। सो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, आइटम आ गई। जैसे ये बाइंडर है तो बाइंडर की टोटल वैल्यू हमारे पास ये आ गई, डेस्क की, पेन, पेन सेट। और सबसे इंटरेस्टिंगली क्या है इसमें, लास्ट में हमें इसमें फीचर मिलता है टोटल का, तो जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं उन सबका ये टोटल करके इसने हमें दिखा दिया। तो ये तो थी फर्स्ट हमारे आउटपुट। अब सेकंड है, क्या हम यहाँ पे दो रो फील्ड्स को ले सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि मुझे रिप्रेजेंटेटिव का नाम भी लेके आना है और आइटम का नाम भी लेके आना है, तो ये क्या पॉसिबल है, या रीजन का नाम आइटम का नाम, क्या ये पॉसिबल है। तो यस, ये भी पॉसिबल है। तो कैसे इसको करेंगे, ग्रुप बाय ब्रैकेट स्टार्ट। अब रो फील्ड में हमें ये दो वैल्यूज़ को देना है, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से इसको सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल बैक स्पेस से वापस चले जाएंगे। तो अब मेरी फील्ड क्या सिलेक्ट हुई, B2 से लेके C45 तक। नेक्स्ट है वैल्यूज़, वैल्यूज़ में अगेन हम ये टोटल ही देंगे। थर्ड है हमारा फंक्शन, फंक्शन हमने सम करना है। एंड लास्ट वन है येस एंड शो। तो अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ ये आ गया है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स का नाम, अब जैसे एंड्रयूस ने दो आइटम्स को सेल किया, एक बाइंडर और एक पेंसिल, उनकी वैल्यू। तो इसी तरह बाकी भी हमें, तो ये फोन, तो ये वैल्यू हमें सारी मिल गई हैं। तो जोन्स ने यहाँ पे टोटल 4 आइटम्स को सोल्ड किया है, बाइंडर, पेन, पेन सेट एंड पेंसिल। तो इस तरह भी आप वैल्यूज़ को देख सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पे। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास टोटल डेप्थ। अब टोटल डेप्थ का मतलब क्या है, देखिए अभी तक जो हमें ये वैल्यूज़ दिखाई दी हैं, इसमें क्या है, हमारे पास आइटम है और उसकी टोटल वैल्यू है। तो टोटल डेप्थ में क्या होता है कि आप सब वैल्यूज़ को भी देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने दो फील्ड लिए हैं, तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ, कॉमा टोटल डेप्थ। क्या आप ग्रैंड टोटल ही देखना चाहते हैं, तो उसके लिए 1, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। ग्रैंड एंड सब टोटल्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए 2। ग्रैंड टोटल एट टॉप देखना चाहते हैं तो -1, तो ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम 3 वैल्यू समझते हैं, 0, 1 एंड 2। 0 अगर आपने कोई टोटल नहीं दिखाना, 1 अगर आप ग्रैंड टोटल दिखाना चाहते हैं, 2 अगर आप ग्रैंड एंड सब टोटल्स दिखाना चाहते हैं। तो मैंने 2 वैल्यू एंटर की। सो ये देखिए यहाँ पे आ गया एंड्रयूस, आइटम क्या है, बाइंडर, टोटल ये वैल्यू, फिर से यही रिप्रेजेंटेटिव का नाम है, ये उसके आइटम है और ये। अब यहाँ पे देखिए उसने उसका क्या कर दिया, टोटल कर दिया। टोटल इतना रेवेन्यू हमें किसने जनरेट करके दिया है, एंड्रयूस ने। गिल रिप्रेजेंटेटिव ने हमें 1750 वैल्यू जो है वो जनरेट करके दी। सो इस तरह से इसने टोटल एंड सब टोटल वैल्यूज़ को हमें दिखा दिया है। तो ये देखिए लास्ट में आपके पास आ गया ग्रैंड टोटल। सो अब कंसेप्ट है यहाँ पे इसी वैल्यू को, अगर आप -1 सिलेक्ट करते हैं तो जो ग्रैंड टोटल है वो टॉप पे चले जाएंगे, -2 सिलेक्ट करते हैं तो ग्रैंड एंड सब टोटल जो है वो आपके टॉप पे चले जाएंगे। सो ये देखिए रिवर्स हो गया, सबसे ऊपर ग्रैंड टोटल आ गया, फिर एंड्रयूस ने टोटल हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया ये पहले आ गया, फिर उसके बाद सब टोटल्स आ गए। सिमिलरली गिल का जो टोटल है वो हमें यहाँ पे दिखाई दिया, ये नीचे उसके सब टोटल्स है।
तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सॉर्ट ऑर्डर। क्या आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं? अगर आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब ये ऑप्शन में आपने करना क्या है, आपने कॉलम नंबर बताना है कि किस कॉलम के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉर्ट करना है। ये जो आपकी आउटपुट आई है, आपने इसके अकॉर्डिंग बताना है कि कॉलम नंबर 1 जिसमें हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम है, कॉलम नंबर 2 जिसमें आइटम्स के नाम है, कॉलम नंबर 3 हमारे पास है ये टोटल। आपने किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू एंटर कर दी 3, लेट से वो एंटर कर दिया। सो अब ग्रैंड टोटल सबसे ऊपर, उसके बाद एंड्रयूस की सेल आ गई, देन होवार्ड की आ गई, थॉमसन की आ गई। अब ये सिर्फ ग्रैंड टोटल सबसे ऊपर क्यों है, क्योंकि हमने ये जो -2 किया है। सो ग्रैंड टोटल की जगह पे यहाँ पे मैंने कर दिया 0। इसका मतलब हमें वो जो सब टोटल्स हैं वो यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, इसको हटा दीजिए। अब आता है सॉर्ट ऑर्डर, तो मुझे थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट करना। तो अब देखिए ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया बेस्ड अपॉन ये सारी वैल्यूज। देखिए पर्टिकुलर जैसे अब सॉर्टिंग कैसे हुई है, सबसे पहले एंड्रयूस की 140 वैल्यू आई है, फिर एंड्रयूस की 299। ये एंड्रयूस का क्या है, हमारे पास टोटल है। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे होवर्ड का वैल्यू, बाइंडर के लिए, पेन के लिए, देन उसका टोटल। मीन्स ये जो बीच में सब टोटल आपको दिखाई दे रहे हैं ये किस वजह से आए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इसको यूज़ किया है, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही हमें सब टोटल दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वैल्यू देंगे -3। तो ये देखिए सबसे बड़ी वैल्यू टॉप पे आ गई, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट हो गया। इसको और क्लियर करते हैं, यहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं, तो टोटल डेप्थ वाला कॉलम खाली छोड़ देंगे। अब सॉर्टिंग मैं करूँगी यहाँ पे टोटल के अकॉर्डिंग, तो मैंने 2 कॉलम एंटर कर। सो ये देखिए 2 किया तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे -2 कर देती हूँ तो सेकंड कॉलम जो कि हमारा टोटल है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा हमारा सॉर्ट होके हमें मिल गया। तो अगर आपने असेंडिंग में करना है तो आप पॉजिटिव नंबर एंटर करेंगे, डिसेंडिंग में करना है नेगेटिव, और नंबर क्या एंटर करना है, किस कॉलम के बेस पे सॉर्टिंग करनी है वही कॉलम का नंबर जो है वो आपने एंटर करवाना है। सो ये बेसिक कंसेप्ट है आपके इस फंक्शन का। अब देखिए सबसे बेनिफिट क्या है कि ये फंक्शन आपका डायनामिक है। मींस अगर मैं अपने डेटा में चेंजेस करूँगी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू कर देती हूँ 2000, तो ये वैल्यू जो है ये ऑटोमेटिकली आपकी रिफ्लेक्ट होगी कहाँ पे, आपके इस फंक्शन में। सो दिस इज़ द एडवांटेज। सो आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको ये फंक्शन जो है वो क्लियर हो चुका है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे और फंक्शंस को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।